एक समय की बात है। हीरापुर नामक गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति और उसका 25 साल का एक बेटा रहता था, जिसका नाम राघव था। राघव बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। उसके पिता गांव के सबसे अमीर होने के बाद भी उनके पुत्र के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। जब वह काम करता तो मन बीते हुए कल में उलझा रहता, और जब आराम करने बैठता तो आने वाले कल का डर उसे घेर लेता। रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थीं। नींद उसकी आंखों से दूर रहती और खामोशी में उसके विचार और जोर से बोलने लगते। राघव ने किताबें पढ़ीं, लोगों से बात की, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के उस पार एक पुराना आश्रम है जहां एक साधु रहते हैं। लोग कहते थे वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी लोगों के दिल बदल देती है। राघव ने तय किया, अब आखिरी कोशिश वहीं करूंगा। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, कांटों से भरा और डरावना भी। चलते चलते उसके पैर थक गए, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा थका हुआ था। शाम होते होते वह आश्रम पहुंचा। वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा साधु पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे। राघव ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, मेरा मन बहुत भारी रहता है। मैं जीते जी थक चुका हूं। कृपया मुझे शांति का रास्ता बताइए। साधु ने आंखें खोलीं। कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक छोटी सी घंटी राघव के हाथ में दे दी और बोले, इस घंटी को लेकर नदी तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना, चलते समय घंटी से आवाज नहीं आनी चाहिए। राघव हैरान हुआ, लेकिन कुछ बोले बिना चल पड़ा। रास्ते में तेज हवा थी, पत्ते गिर रहे थे, नदी की आवाज पास आती जा रही थी। जरा सी भी लापरवाही घंटी को बजा सकती थी। आरव ने सांस धीमी कर ली, कदम हल्के कर लिए। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने हाथों पर था। न कोई डर, न कोई याद, न कोई भविष्य, बस यह पल। कुछ देर बाद वह नदी पहुंचा। घंटी खामोश थी। वह वापस लौटा। साधु ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? राघव बोला, कुछ नहीं बाबा, ना पेड़, ना नदी, ना डर। मैं सिर्फ इस पल में था कि घंटी न बजे। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन है बेटा। जब मन इस पल में टिक जाता है तो शोर अपने आप शांत हो जाता है। समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं थी, समस्या तुम्हारे भटके हुए मन में थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसका दिल हल्का लग रहा था। वह समझ गया, शांति पाने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं होती, बस यहीं रुकना और सीखना होता है। राघव आश्रम से लौटा। गांव वहीं था, जिंदगी वहीं थी, लेकिन अब राघव बदल चुका था। अब वह हर पल में जीना सीख गया था, और यही सच्ची शांति थी।